नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सुन रहे हैं जौनपुर की पिशाचनी, अध्याय 3, पुराना मंदिर, आधी रात की चीख। जंगल के भीतर घुसते ही रवि को एहसास हो गया था कि ये जगह सामान्य नहीं है। दिन का उजाला धीरे धीरे पेड़ों की घनी छाया में दम तोड़ रहा था। चारों ओर ऊंचे, पुराने और जंगली पेड़ ऐसे खड़े थे मानो किसी अनकहे राज के रक्षक हों। हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ांध थी, जैसे बरसों पुरानी सांसें अब भी इस जंगल में कैद हों। हर कदम पर सूखे पत्तों की चरमराहट उसे ये याद दिला रही थी कि वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसे देख रहा है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे वो पुराना मंदिर दिखाई दिया, जिसके बारे में गांव वालों ने डरते डरते बताया था। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता लगभग मिट चुका था। झाड़ियों और कांटों ने उसे पूरी तरह घेर लिया था, जैसे ये जगह जानबूझकर खुद को इंसानों से छिपा रही हो। मंदिर की टूटी हुई शिखर से झूलती बेलें किसी मरे हुए शरीर की तरह लटक रही थीं। दीवारों पर काले निशान थे, गहरे, टेढ़े मेढ़े, मानो किसी ने उंगलियों से खून में डुबोकर अजीब मंत्र लिख दिए हों। रवि ने मंदिर के भीतर कदम रखा तो उसकी रूह कांप उठी। अंदर की हवा भारी थी, इतनी भारी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। एक सड़ी गली गंध उसकी नाक में चुभ रही थी। मंदिर के फर्श पर जगह जगह दरारें थीं और उन दरारों के बीच सूखे खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये जगह कभी किसी भयानक बलि की गवाह रही हो। उसने कैमरा ऑन किया। कैमरे की लाल लाइट जलते ही उसे थोड़ी हिम्मत मिली। अगर कुछ भी हुआ सब रिकॉर्ड होगा, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था जिसे वो दिखाना चाहता था। मंदिर के गर्भगृह में एक टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। मूर्ति का चेहरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था, लेकिन आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे जो अंधेरे में भी उसे घूरते हुए प्रतीत हो रहे थे। रवि ने तय किया कि वो यहीं रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे मना किया था, लेकिन वही डर उसकी खोज का कारण था। उसने अपना बैग एक कोने में रखा, कैमरे को ट्राइपॉड पर सेट किया और रिकॉर्डिंग चालू रखी। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, जंगल की आवाजें बदल रही थीं। पहले जो कीड़े मकोड़े बोल रहे थे, अब वे भी चुप हो गए थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। रात के करीब 11 बजे रवि को पहली बार अजीब एहसास हुआ। मंदिर के बाहर से किसी के चलने की आहट आई। उसने कैमरा घुमाया, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक मंदिर की घंटी अपने आप हिल गई। ये हवा होगी, उसने खुद को समझाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि हवा इतनी तेज नहीं थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, माहौल अचानक बदल गया। बाहर तेज आंधी चलने लगी। पेड़ इस तरह हिल रहे थे मानो किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहे हों। मंदिर के भीतर ठंड बढ़ने लगी। रवि की सांस से भाप निकलने लगी, जबकि गर्मी का मौसम था। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक कुछ धुंधला सा दिखाई दिया। रवि ने जूम किया। एक साया, नहीं, कई साए दीवारों पर रेंगते हुए दिखाई देने लगे। वे साए इंसानी आकार के थे, लेकिन उनकी चाल सामान्य नहीं थी। तभी अचानक एक चीख गूंजी, दर्द से भरी, रूह कंपा देने वाली। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, उसमें सदियों का दर्द और गुस्सा छिपा था। रवि के हाथ कांपने लगे। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसी पल मंदिर के सामने सफेद रंग की एक आकृति उभरी। वो हवा में तैर रही थी। सफेद साड़ी में लिपटी उस औरत के बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा पीला पड़ा था और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। वे आंखें सीधे रवि को देख रही थीं। उस आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया। नहीं, वो चली नहीं, तैरती हुई आगे आई। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। मूर्ति अपने आप टूटने लगी। रवि की आवाज गले में अटक गई। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। तू यहां क्यों आया? उस औरत की आवाज गूंजी। आवाज ऐसी थी जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। रवि ने पूरी ताकत से खुद को संभाला। मैं सच जानना चाहता हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। जौनपुर की पिशाचनी की सच्चाई। ये सुनते ही उस आकृति की हंसी गूंजी, भयानक, खोखली। मंदिर की छत से धूल गिरने लगी। सच, सच खून से लिखा जाता है। अचानक रवि को अपने आसपास कई और आकृतियां दिखने लगीं। वे सब उसी तरह सफेद कपड़ों में थीं, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे। कुछ के हाथ कटे हुए थे, कुछ के चेहरे जले हुए। वे सब रवि की ओर बढ़ रहे थे। रवि ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उस पिशाचनी ने हाथ उठाया। हवा में एक झटका सा आया
और रवि दूर जाकर दीवार से टकरा गया। उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन कैमरा अब भी चल रहा था। इस मंदिर में जिन औरतों को मारा गया, उनकी चीखें आज भी यहां कैद हैं, और अब तू भी इस कहानी का हिस्सा बनेगा। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे सैकड़ों हाथ उसे पकड़ रहे हों। आखिरी चीज जो उसने देखी वो पिशाचनी का चेहरा था, जो अब बिल्कुल इंसानी नहीं रहा था। अचानक कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। रिकॉर्डिंग जारी रही, लेकिन स्क्रीन पर अब सिर्फ अंधेरा और दूर दूर से आती चीखें थीं। और फिर सन्नाटा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए।